नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं इस चैनल को सुनने और देखने वाले मेरे सहयोगी साथी विद्वान प्रवक्तागण। आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित है, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत सम्मिलित है और विषय का शीर्षक है निफ जीन। निफ जीन एक इंटरेस्टिंग विषय है जो कि जूलॉजी और बॉटनी दोनों में सम्मिलित है। जहाँ तक इसके ऐतिहासिक परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य का सवाल है, सर्वप्रथम इसे कार्लसन तथा बार्कर ने नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस जीन को एजिटोबैक्टर से पृथक किया। यह सजीव वायवीय तथा अवायवीय दोनों परिस्थितियों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन अवायवीय परिस्थिति में करता है। यह बैक्टीरिया न्यू गिनी के मनुष्यों में पाया गया, क्योंकि ये मीठे आलुओं का सेवन करते हैं। विभिन्न प्रयोगों में पाया गया कि निफ जीन हिस्टिडीन ओपेरॉन के निकट क्लस्टर्स के रूप में, झुंड के रूप में पाए जाते हैं, और ये निफ जीन ओपेरॉन 50 to 20 जीन्स के बने होते हैं, 15 से लेकर 20 जीन्स तक के बने होते हैं, तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक सभी एंजाइम्स का संश्लेषण करते हैं। क्लेब्सिएला के आनुवंशिक विश्लेषण में पाया गया कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में लगभग 17 जीन उपयोग में आते हैं। 7 या 8 ट्रांसक्रिप्शन इकाइयाँ या ट्रांसक्रिप्शन इकाइयों के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वर्तमान में निफ जीन का मैपिंग भी तैयार कर लिया गया है, मानचित्रण भी तैयार कर लिया गया है, और यह लगभग 24 kb, kb क्या होता है, इसकी यूनिट होती है जीन्स के मेजरमेंट की, जो कि K फॉर किलो एंड B फॉर बेस, तो 24 kb का बना होता है। और दो पारस्परिक जीन के मध्य दूरी जो होती है, डिस्टेंस जो होती है, वो 1.5 kb पाई जाती है। इसके निफ H और निफ D तथा निफ K जीन नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज का सिंथेसिस करते हैं। एंजाइम है नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज, और ये 3 जीन मिलकर, अर्थात निफ H, निफ D और निफ K, ये तीनों जीन मिलकर एक प्रमोटर यूनिट का निर्माण करते हैं। ये तीनों जीन इवोल्यूशन के दौरान संरक्षित रहते हैं, यह संरक्षित रहते आए हैं, तथा इन पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स जो होते हैं, ये द निफ जीन इज द जीन रेस्पॉन्सिबल for the coding of proteins related and associated with the fixation of atmospheric nitrogen into a form of nitrogen available to plants. These genes are found in nitrogen fixation bacteria and cyanobacteria. आपने बॉटनी में पढ़ा होगा कि ये निफ जीन जो होती हैं, लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के, मटर कुलीय पौधे जो होते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और उन बैक्टीरिया में या वहाँ पर महत्वपूर्ण रोल होता है निफ जीन्स का। द निफ जीन इज अ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ प्रोटीन्स रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन में ये सहयोग करते हैं इनटू ए फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल टू प्लांट, जिस रूप में कि पौधे को नाइट्रोजन काम की होती है, उपलब्ध होती है, उस रूप में ये परिवर्तित करने का काम करते हैं। These genes are found in nitrogen fixation bacteria and cyanobacteria. नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये
मिलते हैं। इस स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि नोडुलिन जीन्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक expression of plant and bacterial genes accompanies the development of rhizobial plant symbiosis. The genes involved in the root nodules, जड़ के जो नोडुल्स होते हैं, गांठ होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिवली कार्ड नोडुलिन जीन्स, और इनको संयुक्त रूप से नोडुलिन जीन के रूप में जाना जाता है, और इनकोड से सीरीज ऑफ नोड प्रोटीन्स, और ये एक नोड प्रोटीन्स के रूप को कोड करते हैं, चिन्हित करते हैं, दैट सर्व्स स्पेसिफिक फंक्शन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोडुल्स दैट परमिट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स की। दी जीन्स आर क्लासिफाइड into two classes. The first class include the genes that specify the biochemical composition of bacterial cells surface, such as genes determining the synthesis of Exoplosaccarides, एक्जो जीन्स इनको कहते हैं, और एंड लिपोपोलीसैकेराइड्स जिनको LPS जीन्स भी कहते हैं। इसी तरह से कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स ऑफ K एंटीजन एंड बीटा 1,2 ग्लूकेन्स जिनको कि NDV जीन के नाम से जाना जाता है। ये इन कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। The exo and LPS genes may play a role in determining the host specificity, but this has yet to be firmly established. इस बात को अभी मान्यता नहीं मिली है कि एक्सो और LPS जीन्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं ये, और इस बात को अभी साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि LPS एक्जो और LPS जीन्स जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। द सेकेंड क्लास ऑफ जीन्स कंसिस्ट ऑफ द नोडुलेशन जीन्स, नोड और नोल जीन्स भी इनको कहते हैं। नोडुलेशन जीन्स, NOD नोड, नोड अर्थात पर्व, गांठें जो होती हैं उनको पर्व कहते हैं, और नोल जीन्स। Inactivation of the nodulation genes can result in various plant phenotypes, such as the absence of nodulation or delayed but effective nodulation or change in the host range. Fast growing rhizobia, that is symplasmid, fast growing राइजोबिया अर्थात सिम्प्लाज्मिड, इसी तरह से स्लो ग्रोइंग ब्राडी राइजोबिया और बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स विद इन द जीन क्लस्टर essential for process of nitrogen fixation are NIF and fix genes, which includes the structural genes for the nitrogen or nitrogenase enzyme. The host specific node genes determines the specificity of nodulation on a particular host. Similarly, लोकेशन ऑफ जीन्स की अगर हम बात करें कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो नोड जीन्स और सिम्प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं। स्पेसिफिसिटी जीन्स होते हैं सिम्प्लाज्मिड पर पाए जाते हैं। निफ जीन्स में और मे नॉट बी
प्लाज्मिड एसोसिएटेड इन वेरियस राइजोबियल स्ट्रेन्स। विभिन्न राइजोबियल स्ट्रेन्स के अंदर निफ जीन्स ये प्लाज्मिड से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और इस पे इनकी विशेषता क्या होती है, ये सिम प्लाज्मिड होते हैं और नोड जीन्स जो होते हैं ये भी सिम प्लाज्मिड होते हैं। तो ये बात है इनके लोकेशन से संबंधित। निफ एंड फिक्स जीन्स क्या होते हैं, इनकी हम बात करें। बिसाइड्स नोड जीन्स द सिम प्लाज्मिड्स कैरी द निफ एंड फिक्स क्लस्टर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल जीन्स फॉर नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज के लिए सिम प्लाज्मिड्स और नोड जीन्स के अलावा ये निफ जीन और फिक्स जीन जो होते हैं ये क्लस्टर्स के रूप में होते हैं जो कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम्स के साथ संबद्ध होते हैं। मोस्ट राइजोबियम नोड जीन्स, ज़्यादातर राइजोबियम नोड जीन्स जो होते हैं आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन क्लस्टर्ड सेल्स। ज़्यादातर राइजोबियम नोड जीन्स जो होते हैं ये गुच्छों के रूप में या समूह के रूप में क्लस्टर्ड सेल्स में नहीं अभिव्यक्त होते हैं, परंतु बट आर इंड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लांट। परंतु ये पौधे की उपस्थिति में सम्मिलित होते हैं, पौधे के सर्वाइवल के लिए काम आते हैं। दिस induction required फ्लेवोनॉइड्स। ये जो इंडक्शन होता है, ये उत्प्रेरण होता है, ये जो इस इंडक्शन से इस उत्प्रेरण के लिए फ्लेवोनॉइड्स का सिक्रेशन बहुत आवश्यक होता है जो कि पौधों द्वारा सिक्रेट होता है। This induction required flavonoids secreted by the plant and also the transcriptional activator protein that is known as NOD, जो कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर होता है। ये प्रोटीन होती है जो कि NOD के रूप में जानी जाती है, वो बहुत आवश्यक होती है और ये फ्लेवोनॉइड्स सीक्रेट करती है प्लांट्स में। और ये जो NOD है प्रोटीन, द NOD जीन या नोड डी जीन इज द ओनली नोड जीन दैट इज constitutively expressed in both free living and symbiotic state of rhizobium। ये जो जड़ें होती हैं लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स में जो कि जानी जाती हैं राइजोबियम के नाम से, उनमें नोड जीन्स मात्र ऐसे जीन्स होते हैं जो कि संयुक्त रूप से प्रकट होते हैं फ्री और सहजीवी अवस्था में, मुक्त और सहजीवी अवस्था में, जो कि राइजोबियम के रूप में दिखाई देती हैं। The node genes is the only node gene that is constitutively expressed in both free living and symbiotic state of rhizobium। राइजोबियम में सहजीवी या मुक्त अवस्था में ये देखने को मिलते हैं। तो ये निफ एंड फिक्स जीन की बात हो गई सारी। तो इस प्रकार से निफ जीन के बारे में हमने सारी आपसे बात की। तो निफ जीन जो है ये BSc सेकेंड ईयर जूलॉजी के 3rd पेपर में सिलेबस में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस विषय को सुनने और समझने के लिए। जिसमें हमने आज आपसे शेयर किया निफ एंड फिक्स जीन क्या होते हैं, लोकेशन क्या होती है इन जीन्स की,
क्लासिफिकेशन क्या है इन जीन्स का, नोडुलिन जीन्स क्या हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स ये कहलाते हैं आमतौर पर, जिनको नेप्सिन के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।